हेलो नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरा एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने देखा था 38 चेस्ट साइज़ का बैक साइड कटिंग। अभी आप देखेंगे उसी का फ्रंट साइड कटिंग। ये देखिए, इस तरह बैक साइड मैंने कट कर लिया। अभी इसको मैंने सीधे तरह से रखा है। इस तरह रखने से हमारा फोरटक्स ब्लाउज, सादा ब्लाउज बनेगा। अभी इसी बैक पार्ट को उठा के मैंने इस तरह तिरछे कपड़े पे रख दिया, तो ये बनेगा हमारा क्रॉस कटिंग वाला ब्लाउज। तो अभी ये इस वाले ब्लाउज को कोई क्रॉस कटिंग बोलते, कोई तिरछा कपड़ा बोलते हैं, कोई उरेप कपड़ा बोलते हैं। सभी जगह के अपने अपने बोलने का तरीका है। यहाँ पे इसे क्रॉस कटिंग कहते हैं। इस तरह मैंने तिरछे कपड़े पे बैक पार्ट को रखा है, और रखने के बाद अब पूरे बैक पार्ट के साइड से हमें एज इट इज़ वो जैसा है वैसे ही हमें इसका मार्क कर लेना है। गले की तरफ से, शोल्डर की तरफ से, आर्म होल की तरफ से जैसा है वैसा एज इट इज़ हमें मार्क करना है। इस तरह से मार्क करने के बाद हमारा ये फ्रंट साइड का शेप भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें ये बैक पार्ट उठा के हम रख देंगे। अभी इसका काम हो चुका। अब हम करेंगे फ्रंट साइड की ड्राफ्टिंग। तो देखिए, अभी मैंने गले की चौड़ाई ली थी 2.5 इंच। तो अभी मैं लूँगी गले की लंबाई। शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच सिलाई मेजरमेंट छोड़ के लंबाई ली मैंने 6.5 इंच। अभी 6.5 इंच मार्किंग से हमें सीधा 3 इंच पर इस तरह अंदर की तरफ एक मार्क लगाना है, जिससे हमारा गला बहुत ही अच्छा बैठता है और कुछ इसकी फिटिंग भी अच्छी आती है। तो यहाँ से मैंने लिया 3 इंच अंदर। फिर इस तरह से दोनों लाइनों को मिला के मैंने गले का शेप बना लिया। अभी इसमें आप चाहे दूसरी किसी और कोई भी डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं। अभी लेंगे हम लोग नीचे कमर की साइड में 2 इंच मार्किंग इस तरह से लेके, कमर की ओर भी 2 इंच लेकर हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। इस तरह से सीधी लाइन खींचने के बाद अभी हम लोग आते हैं हुक पट्टी। हुक पट्टी की तरफ हमें 1 इंच इस तरह और ऊपर की साइड लेकर हमें मार्क करना है। और मार्क करने के बाद अब आते हैं शोल्डर के एकदम स्ट्रेट नीचे सेंटर में हमें 1/2 इंच इस तरह से एक मार्क लगाना है। और यहाँ पे भी हमें सीधी लाइन खींचनी है इस तरह। उसके बाद हुक की पट्टी की तरफ से 3.5 इंच पर हम एक मार्क लगाएंगे इस तरह। फिर क्योंकि ये हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज़ है, थोड़ा हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है, तो हमारी इसमें प्लेट भी थोड़ी बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया है। 2.5 इंच की यहाँ पे हमारी मेन वाली डॉट पड़ेगी। तो अभी यहाँ से 1/2 इंच हमारा फिटिंग की तरफ, ऊपर की तरफ एक मार्क लगेगा। और यहाँ बस हमारे अभी यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट साइड को इस तरह अच्छे से हमें ड्रॉ करना है। देखिए, ये हमारा बन गया फ्रंट साइड का ड्राफ्टिंग। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। अभी आप चाहो तो बहुत बड़े साइज़ का ब्लाउज़ हो तो उधर कमर फिटिंग की साइड से आप थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। इससे भी हमारे ब्लाउज़ अच्छा ही बैठेगा। फिर ये इस तरह हमें अच्छे से कटिंग करनी है। फिर आर्म होल के साइड पे भी हमें 1/2 इंच की गहराई देनी होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1/2 इंच से थोड़ा कम, हम ये वाला क्रॉस कटिंग का ब्लाउज़ है तो इसमें 1/2 इंच की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा हमें इस तरह गहराई देने के बाद इसकी कर लेनी है हमें कटिंग। सादा ब्लाउज़ जो होता है 4 प्लेट्स वाला, उसमें 1/2 इंच की हमें गहराई देनी होती है, और कटोरी वाले में 1 इंच की गहराई देते हैं। इसमें क्रॉस कटिंग वाले में उतनी ज़्यादा नहीं लगती। अब देखिए, ये वाला हुक पट्टी वाला मेजरमेंट है। देखिए, नीचे से 1/2 इंच और गले की तरफ से 1/4 इंच
इस तरह लेकर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी। ये हमारी हुक वाली पट्टी के लिए मैंने मार्किंग कर ली। अब इसकी करती हूँ मैं कटिंग। अभी हमें करनी है गले की कटिंग। गले की कटिंग में हमें कोई मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैं बना रही हूँ थ्रेड वाली पाइपिंग। थ्रेड वाली पाइपिंग में हमें गले में मार्जिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर यही हमारा तुरपाई वाला अगर गला बन रहा तो उसमें हमें मार्जिन देना पड़ता है। इसी तरह सारे मार्जिन हम अगर याद से देंगे तो हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आएगी, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए हमारे फ्रंट साइड वाले टक्स की ड्रॉपिंग हम करेंगे। जो फ्रंट साइड का मेन हमारा डॉट है उसकी लंबाई होगी 3 इंच। 3 इंच पर इस तरह से हमें एक मार्क लगाना है। फिर वो नीचे से 2.5 इंच लिया है, उसमें उसका सेंटर 1.25 इंच इस तरह सेंटर लेके फिर इसकी मैं मार्किंग कर लूँगी। इस तरह सीधी लाइन एक ड्रॉ करने के बाद फिर इन दोनों लाइनों को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ करने से हमारे प्लीट्स लेने में हमें बहुत इजी हो जाता है। मेन प्लेट समझो कभी चौक वाला में हमारा ये वाला अगर चौक नहीं भी होगा तो भी हमें डॉट लगाने से इजीली हमें मालूम पड़ेगा कि हमें डॉट कहाँ से लगानी है। अब आते हैं कमर की ओर की प्लेट्स। यहाँ से ऊपर की तरफ से 2 इंच और ऊपर की साइड में भी हम लेंगे 2 इंच। अब इसकी लगभग लंबाई होगी 5-5.5 इंच। ये वाला तो हमारा ऑप्शनल है, बहुत सारे लोग लगाते नहीं हैं, लेकिन मैं लगाती हूँ। और यहाँ से ये वाले हुक की तरफ वाले प्लेट में हमारा आएगा गले की तरफ से ऊपर से 2.5 इंच। फिर उसकी लंबाई भी होगी 2.5 इंच। फिर ये वाले प्लेट हमारी 1/2 इंच की पड़ेगी। इस तरह से इसका भी मेजरमेंट होगा। अब लेंगे आर्म होल का प्लेट। अब यहाँ पे देखिए ये 2.5 से 3 इंच इसका लंबाई होगी। इस तरह एक और मैं आपको सीधा तरीका बताती हूँ जिससे बहुत ही आसानी से हमें ये वाला लेने में हमें इजी हो। बिगनर्स जो है ना उनको जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैं वो वाली लाइन आपको खींच के बताती हूँ। ये देखो इस तरह से, इस तरह से स्केल को सीधा रख के एक लाइन ड्रॉ करना है और फिर उसी लाइन पे से हमें 3 इंच पर एक मार्क लगाना है। 3 इंच पर मार्क लगाकर ये वाली आर्म होल की प्लेट हमारी कंप्लीट। बस इसी तरह से हमारा फ्रंट साइड भी रेडी हो चुका है। आप इसी तरह ध्यान से मेरे वीडियोस देखते रहिए। आगे भी और बहुत सारे मेजरमेंट्स के वीडियोस कटिंग वाले स्टिचिंग वाले आते रहेंगे। मेरे वीडियोस देखते रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए। जय श्री राम, नमस्कार।